आ गए माइंड कंट्रोल के लिए। क्यों करना है माइंड कंट्रोल और कैसे होगा माइंड कंट्रोल? यार क्यों का रीज़न तो चलो सबका एक ही होगा कि यार हमें ना डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, अपनी परेशानियों से दूर रहना है, अपने बारे में अपने बारे में जानकारी रखनी है ना। और क्या करना है, सक्सेसफुल होना है, पैसे कमाने हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा तो पढ़ाई में ध्यान लगना चाहिए बहुत ज़्यादा। और क्या होना चाहिए यार, मेरे पे सुबह उठा नहीं आता तो सुबह उठना चाहिए, इसके लिए मुझे माइंड कंट्रोल करना है। यार माइंड को तुमने ऐसे ही मान लिया क्या? इतनी आसान चीज़ है क्या कंट्रोल करनी? चलो यार कोई बात नहीं, अगर तुमने इसे छोटी चीज़ भी मान लिया है ना, एक सिंपल ट्रिक देता हूँ और अभी माइंड कंट्रोल हो जाएगा। माइंड कांट बी कंट्रोल्ड, यही ट्रिक है। ये ट्रिक नहीं है, यही आंसर है इस वीडियो का, माइंड कांट बी कंट्रोल्ड। अगर आप सीरियस होकर देखो ना, आप जो भी कर रहे हो ना लाइफ में, यार ये माइंड ना इधर से उधर, कभी इधर है तो कभी किसी और डायरेक्शन में आएगा, वो कभी भी कंट्रोल आप उससे कंट्रोल। आप ऐसे सोचो ना, जिस चीज़ को आप समझ लो ये माइंड है, आप इसको कंट्रोल करना चाहते हो, पर यही चीज़ आप इसको बता रहे हो कि यार मैं तुझे कंट्रोल करना चाहता हूँ। यार ये तो बेवकूफ़ी है, ये तो बात ही ऐसी कर रहे हो आप, पता नहीं माइंड कैसे कंट्रोल होगा। यार आपको ना माइंड को नहीं कंट्रोल करना है, आपको उसके पीछे एक चीज़ छुपी हुई है। इस माइंड के पीछे ना एक चीज़ छुपी हुई है, पता है क्या? ईगो। उसको भी कंट्रोल नहीं करना, उसको ऑब्जर्व करना है। जिस दिन आपने ये ईगो को ऑब्जर्व करना सीख गए, इसको देखना सीख गए कि यार ये क्या करवा रहा है मुझसे, उसी दिन आप कहोगे कि यार मेरा माइंड सही डायरेक्शन में जाने लगा है। आप ये नहीं कहोगे कि मेरा माइंड मुझसे कंट्रोल हो गया है। ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है जो हमारे इस टाइम पे चल रही है कि यार आपको छोटी सी सिंपल ट्रिक चाहिए और आपका माइंड ऐसे कंट्रोल हो जाएगा। नहीं हो सकता। आप 10 साल 20 साल भी लगे रहोगे, नहीं हो पाएगा माइंड कंट्रोल। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल लेते हैं और बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। आप सुबह 4 बजे उठना चाहते हो, नहीं उठ पा रहे। क्यों नहीं उठ पा रहे? क्योंकि आपको पता पहले तो ये होना चाहिए कि आपको क्यों उठना है। आपको इसलिए उठना है क्योंकि आपको समझ लो, आप एक स्टूडेंट हो, आपको पढ़ाई करनी है, इसलिए उठना है। क्यों पढ़ाई करनी है? क्योंकि यार पढ़ाई नहीं करूँगा तो नौकरी कैसे लगेगी। क्यों नौकरी लगवानी है? क्योंकि यार नौकरी नहीं लगेगी तो घर कैसे चलेगा। ये चीज़, घर चलाने वाली चीज़ और सुबह उठने वाली चीज़ में कोई कंपैरिजन आपको दिख रहा है? ये एक ऐसा समझो, ये छोटी बात है और घर चलाने वाली बड़ी बात है। तो आपका माइंड तो यहीं परेशान हो जाएगा। घर चलाने वाली बात तो बहुत दूर है और सुबह उठने वाली बात अभी की है। ये आप रीज़न देते हो अपने माइंड को कि मुझे सुबह उठना है, इसलिए उठना है मुझे सुबह। और ये रीज़न माइंड नहीं लेगा, ये रीज़न ईगो का है, पता है? ईगो ये कभी भी नहीं फॉलो करेगा। आपको ईगो को समझाना पड़ेगा कि यार मुझे सुबह 4 बजे क्यों उठना है, उसका एक रीज़न देना पड़ेगा ईगो को। और जब ईगो शांत होगा, अगर आप अपने माइंड को देते रहोगे ना ये रीज़न, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप सुबह 4 बजे उठो, आप सुबह उठ के पढ़ाई करो। आपका दिल कभी, आप रोड पे निकले, आपको कोई टिक्की वाला दिख गया, समोसे वाला दिख गया, आपका दिल उस पर आ गया समोसा खाना है। कभी आपका दिल सामने गए, कुछ और कुल्फ़ी वुल्फ़ी वाला दिख गया तो आपका कुल्फ़ी का दिल आ गया। चेंज होता रहता है आपका दिमाग। क्यों हो रहा है चेंज? कभी समझा? नहीं समझा ना, क्योंकि ईगो हमेशा चाहता है इस माइंड को कंट्रोल करना। ईगो के पास इस माइंड का, ऐसे समझ लो, मास्टर कार्ड है और वो इस माइंड को नहीं छोड़ना चाहेगा। तो आपको माइंड को नहीं कंट्रोल करना है, आपको अपने ईगो को ख़त्म करना है। इसे ऐसा समझो जैसे आपको सुबह 4 बजे क्यों उठना है। अगर आपकी लाइफ में एक ऐसा रीज़न है जो सच में आपको बता रहा है कि यार मुझे 4 बजे इसलिए उठना है, तो आप उठोगे। आप ऐसा समझो आपका कल सुबह 4 बजे स्कूल स्टार्ट हो जाए, उठना पड़ेगा? नहीं उठना पड़ेगा? उठना पड़ेगा। पर आप ज़बरदस्ती अपने माइंड को अगर कंट्रोल करना चाहते हो कि क्योंकि आपको खुद को एक बड़ा आदमी या फिर कुछ एक बड़ी चीज़ दिखानी है, एक अपने अंदर की चीज़ को दिखाना है बाहर कि मैं ये हूँ वो हूँ, नहीं होगा माइंड कंट्रोल। सिंपल सी बात है। और इसका कोई, मैं आपको बताऊँ, कोई फ़ायदा नहीं है इसके पीछे दौड़ने का, इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करने का। माइंड ऐसा ही है, माइंड चंचल है, माइंड का यही नेचर है कि वो हमेशा एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जाएगा। पर एक और चीज़ है आपकी इस बॉडी में, अगर आप खुद को अंदर से देखो तो उसको कहते हैं ईगो। अगर आप थोड़ा सा अपनी ईगो को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो ना, अगर थोड़ा सा अपनी ईगो को जानना शुरू कर दो कि ये मुझसे क्यों करवा रहा है, कि मैं सुबह इसलिए नहीं उठ पा रहा हूँ क्योंकि ये चाहता है कि मैं आलस में पड़ा रहा हूँ, मैं कंफर्ट जोन में पड़ा रहा हूँ, मेरा शरीर थके ना, ये ईगो चाहता है। ठीक है, अगर ये आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखने लगो तो हो सकता है कि आप एक सही इंटेंट वाले सही रास्ते पे चलने लगो। वहाँ पे भी आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका माइंड कंट्रोल हो जाएगा, आप इसको चलाने लगोगे, नहीं होगा माइंड कंट्रोल। वहाँ पे भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट रहेगा। पर माइंड का लेना किसको है यार? ठीक है, नहीं उठ पा रहे सुबह तो जल्दी 2 घंटे बाद उठ के वही काम कर लेंगे, काम तो करेंगे। अब लेकिन क्या होता है ना, माइंड क्या कहता है, यार सुबह 4 बजे नहीं उठ पाया, यार मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ पाया तो अब क्या करूँ, अब मैं काम नहीं करता हूँ क्योंकि अब तो लेट हो गया ना, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, कल उठेंगे, कल करेंगे। ये आपका ईगो कहता है और इस ईगो को आप नहीं समझ पाते हो कभी भी। और यही ईगो हमें समझना है, यही ईगो हमें देखना है।
बस यही चीज़ को अगर आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगो ना, तो आपका ईगो अपने आप स्टेबल लेवल पे आ जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। स्टेबल भी नहीं करना, ख़त्म करना है ईगो को अपने अंदर से निकाल देना है बिल्कुल। आप ऐसा समझो जैसे एक क्लास है जिसमें सारे बच्चे बैठे हुए हैं और हमारे अंदर होता है ज़्यादातर कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछ पाता। क्यों नहीं पूछ पाता क्वेश्चन? क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग में जितने लोग हैं वो क्या सोचेंगे। यार ये हम नहीं सोच रहे हैं, हमारा ईगो सोच रहा है कि वो क्या सोचेंगे। पर आपको इससे क्या लेना देना, इस बॉडी के बारे में आपकी क्या सोचेंगे, इससे आपको क्या लेना देना? कोई पॉइंट नहीं है इस बात का, कोई पॉइंट नहीं है। कोई एक भी चीज़ को आपको सीरियस नहीं लेना है। इन सब चीज़ों को आपको जो सीरियसली लेनी है वो है सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज से ही आपको अपने सेल्फ नॉलेज जितनी ज़्यादा होती जाएगी, जितनी ज़्यादा आप सेल्फ नॉलेज को अटेन करते रहोगे, उतना ज़्यादा आपका ईगो एक ख़त्म होता जाएगा। एक ऐसे लेवल पे आ जाएगा जहाँ पे आप नहीं कहोगे कि माइंड कंट्रोल करना है, आप कहोगे कि माइंड जैसा है ठीक है, उस माइंड में भी मैं अपनी लाइफ को चला सकता हूँ। ये चीज़ होगी, लेकिन ये चीज़ जब होगी जब आपका ईगो बहुत ख़त्म होगा, बहुत कम होगा, ये चीज़ जब होगी। और भाई इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि माइंड कांट बी कंट्रोल्ड। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।